स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी योगों का ध्येय आत्मा की मुक्ति है और प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध ने ध्यान से और ईसा मसीह ने प्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की प्राप्ति की थी, मनुष्य केवल कर्म द्वारा ही उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ज्ञानी थे और ईसा मसीह भक्त, पर वे दोनों एक ही ध्येय को पहुँचे थे। मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना। इसे समझना जरा कठिन है। लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर है। यदि हमारी उंगली में एक कांटा चुभ जाए तो उसे निकालने के लिए हम एक दूसरा कांटा काम में लाते हैं, परंतु जब वह निकल जाता है तो हम दोनों को ही फेंक देते हैं। हमें फिर दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि दोनों आखिर कांटे ही तो हैं। इसी प्रकार कुसंस्कारों का नाश शुभ संस्कारों द्वारा करना चाहिए और मन के खराब विचारों को अच्छे विचारों द्वारा दूर करते रहना चाहिए, जब तक कि समस्त कुविचार लगभग नष्ट न हो जाएं अथवा पराजित न हो जाएं या वशीभूत होकर मन में कहीं एक कोने में न पड़े रह जाएं। परंतु उसके उपरांत शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। तभी जो आसक्त था वह अनासक्त हो जाता है। कर्म करो, अवश्य करो, पर उस कर्म अथवा विचार को अपने मन के ऊपर कोई गहरा प्रभाव न डालने दो। लहरें आएं और जाएं, मांसपेशियों और मस्तिष्क के बड़े बड़े कार्य होते रहें, पर देखना वे आत्मा पर किसी प्रकार का गहरा प्रभाव न डालने पाएं। अब प्रश्न यह उठता है, यह हो कैसे सकता है? हम देखते हैं कि हम जिस किसी कर्म में लिप्त हो जाते हैं उसका संस्कार हमारे मन में रह जाता है। मान लो सारे दिन में मैं सैकड़ों आदमियों से मिला और उन्हीं में एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिससे मुझे प्रेम है। तब यदि रात को सोते समय मैं उन सब लोगों को स्मरण करने का प्रयत्न करूं, तो देखूंगा कि मेरे सम्मुख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा आता है जिससे मैं प्रेम करता हूं, भले ही उसे मैंने केवल एक ही मिनट के लिए देखा हो। उसके अतिरिक्त अन्य सब व्यक्ति अंतर्हित हो जाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस व्यक्ति के प्रति मेरी विशेष आसक्ति ने मेरे मन पर अन्य सभी लोगों की अपेक्षा एक अधिक गहरा प्रभाव डाल दिया था। शरीर विज्ञान की दृष्टि से तो सभी व्यक्तियों का प्रभाव एक सा ही हुआ। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा नेत्रपट पर उतर आया था और मस्तिष्क में उसके चित्र भी बने गए थे, परंतु फिर भी मन पर इन सब का प्रभाव एक समान न था। संभवतः अधिकतर व्यक्तियों के चेहरे एकदम नए थे, जिनके बारे में मैंने पहले कभी विचार न किया होगा, परंतु वह एक चेहरा जिसकी मुझे केवल एक झलक ही मिली थी, भीतर तक समा गया। शायद इस चेहरे का चित्र मेरे मन में वर्षों से रहा हो और मैं उसके बारे में सैकड़ों बातें जानता हूँ, परंतु उसकी इस एक झलक ने ही मेरे मन में उन सैकड़ों सोती हुई यादगारों को जगा दिया और इसलिए शेष अन्य सब चेहरों को देखने से समवेत फलस्वरूप मन में जितने सब संस्कार पड़े, इस एक चेहरे को देखने से मेरे मानस पटल पर उन सब की अपेक्षा 100 गुना अधिक संस्कार पड़ गया। इसी कारण उसने मन के ऊपर सहज ही इतना प्रबल प्रभाव जमा दिया। अतएव अनासक्त हो, कार्य होते रहने दो। मनुष्य के मस्तिष्क के केंद्र अपना अपना कार्य करते रहें, निरंतर कार्य करते रहें, परंतु एक लहर को भी अपने मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कर्म करो मानो तुम एक विदेशी पथिक हो, 2 दिन के लिए यहाँ आए हो। कर्म तो निरंतर करते रहो, परंतु अपने को बंधन में मत डालो। बंधन बड़ा भयानक है। संसार हमारी निवास भूमि नहीं है। हम तो
उन सोपानों में से एक हैं जिनमें से होकर हम जा रहे हैं। सांख्य दर्शन के उस महावाक्य को मत भूलो, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं।